नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। वे विद्यार्थी जो पहली बार है जो जुड़े हैं चैनल पे, वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप सब तक है जो समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने है जो अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो वो अपने है जो क्लासमेट और अपने जो जूनियर्स है उनके पास में है जो शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी है जो अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और अब सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है जो प्रत्येक सेमेस्टर के है जो एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स के प्रत्येक सेमेस्टर है उनके है जो नोट्स और क्लास है जो आपको यहाँ पर मिलेगी, प्रत्येक सब्जेक्ट की मिलेगी, इंग्लिश मैथ स्टेटिक्स वगैरह सब की है जो आपको क्लास है यहाँ पर मिलने वाली है। और अलग अलग है जो सब्जेक्ट फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही शानदार है जो आपके लिए होने वाला है। आपको है जो बहुत ही अच्छे तरीके से है जो समझाया जाएगा। तो आज अपन बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे एसएससी के पेपर सॉल्यूशन जो सिलेबस एनालिसिस है उसका है जो अपन बात करेंगे 311, यानी कि जो अपना एसएससी है जो फिफ्थ सेमेस्टर में, थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका है जो आज अपन सिलेबस एनालिसिस करेंगे। मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, यानी कि मैन्योर्स से जो खाद की बात करें, खाद, उर्वरक और जो मृदा उर्वरकता प्रबंधन है इनका है जो आज अपन बात करने वाले हैं। इनके है जो अपन सब्जेक्ट का है जो सिलेबस एनालिसिस है वो करने वाले हैं। तो देखते हैं आज के अपन सब्जेक्ट की सिलेबस को। तो ये है इसका एसएससी है जो कोड है। और जो टाइटल की बात करें मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, यानी कि खाद, उर्वरक और मृदा उर्वरकता का है जो प्रबंधन करना है। 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। 2 क्रेडिट की थ्योरी है और 1 क्रेडिट का है वो प्रैक्टिकल है। तो 2 क्रेडिट की थ्योरी है, इसका मतलब इसको है जो ध्यान से पढ़ना है क्योंकि अपने क्रेडिट से है जो ओजीपी है जो सुधरने में है जो बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। तो अपन शुरू करते हैं। तो अपने इसमें है जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी कि जो जैविक खाद है, जैविक खाद का परिचय और महत्व के बारे में जो अपन को बात करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स है, जैविक खाद है, जैविक खाद का है जो वर्गीकरण है जो अपन को है जो देखना है कि जैविक खादों को है जो कितने प्रकार के बांटा गया है। जैसे सांद्रित जैविक खाद है, स्थूल जैविक खाद है, उनके बारे में जो अपन को बात करना है। प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बक्की मैन्योर्स, जो बक्की मैन्योर्स है जो स्थूलकाय खाद होती है, स्थूलकाय जो जैविक खाद होती है उनको तैयार करने की जो विधि है उसके और उनके है जो गुण के बारे में है जो अपन को बात करनी है। उसके अलावा है प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर्स, सांद्रित खाद को तैयार करने की विधि, उनको तैयार करने की गुण, उनके बारे में है जो अपन को बात करनी है। सांद्रित खाद को है जो किस प्रकार से है जो तैयार करते हैं, गुण एवं विधियों का है जो वर्णन करना है, अपन को उनके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा है ग्रीन या लीफ मैन्योरिंग, हरी खाद या जो पत्तियों की खाद होती है उनके बारे में पढ़ना है। हरी खाद क्या होती है, हरी खाद को प्रयोग करने की कितनी विधियां हैं, कब है जो हरी खाद को है जो जमीन में है जो उसको जमीन में है जो दबा देना चाहिए, उनके बारे में अपन बात करेंगे। कब है जो हरी खाद में है जो अपन को मिट्टी के अंदर है जो पलटना है, उनके बारे में है जो अपन बात करेंगे। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ ऑन सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है, मृदा कार्बनिक पदार्थ है, उस मृदा कार्बनिक पदार्थ की संरचना, उसके अलावा बात करें तो इसके गुण और मृदा उर्वरकता पर इसका है जो मृदा कार्बनिक पदार्थ का है जो क्या प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में बात करने वाले इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में यूनिक सब्सटेंस, नेचर एंड प्रॉपर्टीज, जो यूनिक सब्सटेंस है, जो यूनिक पदार्थ है, उस यूनिक पदार्थ की प्रकृति उस एवं उसके है जो गुणों के बारे में जो अपन को बात करना है चैप्टर में। केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स क्लासिफिकेशन, रासायनिक उर्वरक है, रासायनिक उर्वरकों का वर्गीकरण पढ़ना है। जैसे फास्फेटिक समूह के रासायनिक उर्वरक हो गए, नाइट्रोजन समूह के रासायनिक उर्वरक हो गए, उनका है जो रासायनिक उर्वरक है उनका है जो वर्गीकरण पढ़ना है। मेजर नाइट्रोजन्स फर्टिलाइजर्स, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, केमिस्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फैट इन सॉइल, जो मेटर नाइट्रोजन मुख्य नाइट्रोजन उर्वरक है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इन तीनों के बारे में है जो मुख्य रूप से है जो ये नाइट्रोजन के लिए है जो उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं, इनके लिए है जो इनकी मिट्टी, इनके निर्माण की विधि और इनका है जो मृदा में क्या प्रभाव पड़ता है उनके बारे में अपन को पढ़ना है। उसके अलावा अगले चैप्टर की बात करें तो मेजर फास्फेटिक फर्टिलाइजर, जो फॉस्फेटिक समूह के उर्वरक है
SSP सिंगल सुपर फास्फेट, TSP ट्राई सुपर फास्फेट, DAP डाई अमोनियम फास्फेट, केमिस्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इनकी है जो निर्माण की विधि पढ़नी है। एंड फैट इन सोइल, यानी कि मृदा में क्या इनका प्रभाव रहता है, मृदा में इनका क्या गुण है, उनके बारे में है जो अपन को है जो इनका मृदा में जो क्या कार्य होता है फास्फेटिक समूह के उर्वरकों का, उनका पढ़ना है। मेजर पोटासिक फर्टिलाइजर MOP म्यूरेट ऑफ पोटास एंड पोटेशियम सल्फेट, जो मुख्य रूप से पोटासिक उर्वरक है म्यूरेट ऑफ पोटास एंड पोटेशियम सल्फेट है, इसकी है जो निर्माण की विधि और इनका मृदा में है जो क्या कार्य होता है उनके बारे में अपन को पढ़ना है। अगले चैप्टर की बात करें, 12th चैप्टर है अपना सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर सोर्स एंड एप्लीकेशन। जो सेकेंडरी पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व है जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, उनको है जो कौन कौन से है जो फर्टिलाइजर्स स्रोत है, कौन कौन से है जो उर्वरक के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है, उनको पढ़ना है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। उसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन वगैरह है जो इनका है जो कौन कौन से है जो प्रयोग करते हैं। जैसे अगर जिंक की बात करें तो जिंक के लिए अगर अपन बात करें तो जिंक के लिए है जो जिंक सल्फेट का है जो अपन प्रयोग करते हैं, तो जिंक सल्फेट का उसके बारे में है जो पढ़ना है और उनका है जो किस प्रकार से वर्गीकरण अपन है एप्लीकेशन करते हैं, यानी किस प्रकार से अपन है उसको खेत में देते हैं, उनकी विधि के बारे में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर सोर्स एंड एप्लीकेशन। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जटिल उर्वरक और नैनो उर्वरक के सोर्स के बारे में अपन को देखना है, स्रोत क्या क्या है जटिल उर्वरक और नैनो उर्वरक के, और इनका है जो किस प्रकार से है जो प्रयोग करते हैं। नैनो उर्वरक की बात करें तो जैसे पहले है जो यूरिया का बहुत बड़ा कट्टा आता था 50 किलो का, अब अगर नैनो यूरिया की बात करें तो वो 50 किलो का कट्टा था वो 500 ml में है जो आने लग गया है, तो उनका है जो उसको आसानी से अपन कहीं और भी ले जा सकते हैं, तो वो नैनो यूरिया होते हैं, उनके प्रयोग की विधियाँ उनके बारे में अपन को पढ़ना है। अगला अपना चैप्टर रहने वाला है, अगले चैप्टर की बात करें तो सॉइल एमेंडेंट्स, फर्टिलाइजर स्टोरेज एंड फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। उनमें अगर अपन बात करें तो मृदा और सुधार क्या होता है, मृदा सुधार के बारे में पढ़ना है, मृदा उर्वरक भंडार के बारे में पढ़ना है, फर्टिलाइजर स्टोरेज और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, यानी उर्वरक जो आदेश उर्वरक नियंत्रण आदेश है उस उर्वरक नियंत्रण आदेश के बारे में अपन को पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिशन। सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता और पोषक पादप पोषण के इतिहास के बारे में पढ़ना है कि कब कब है जो पादप पोषण में है जो कोई खोज हुई है, जैसे जो आवश्यक पोषक तत्वों का जो सिद्धांत है वो कब दिया गया, उन सब के बारे में है जो इनका अपन को इतिहास पढ़ना है। सिरिटेंट ऑफ एसेंटिलिटी, फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल, यानी कि अनिवार्यता के मानदंड क्या क्या है, जो अपने 16 पोषक तत्व अनिवार्य पोषक तत्व है उस अनिवार्यता का क्या मानदंड है, और मिट्टी में पोषक तत्वों के रूपों के बारे में अपन को बताना है कि किस रूप में है जो मृदा में पोषक तत्व रहते हैं। जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन की बात करें तो यह है जो नाइट्रेट के रूप में रहती है, NH2 के रूप में, NH2 प्लस नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में है जो रहती है, उनके बारे में। रोल, डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन। आवश्यक पोषक तत्वों का क्या योगदान है, रोल के बारे में पढ़ना है, क्या योगदान रहता है। डेफिशिएंसी यानी उनकी कमी के क्या क्या लक्षण है, और उनकी है जो टॉक्सिसिटी यानी कि अधिकता के क्या क्या लक्षण है, विषाक्तता के क्या लक्षण है, उन सब के बारे में अपन को पढ़ना है। आवश्यक पोषक तत्वों की भूमिका, उसके अलावा अपन को कमी के लक्षण और इसकी है जो विषाक्तता के लक्षण के बारे में अपन को अध्ययन करना है। अगला है मैकेनिज्म्स ऑफ न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट टू प्लांट्स। पादपों में जो किस प्रकार से पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट होता है, किस प्रकार से जो पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है, उनके बारे में जो उनकी है जो अपन को मैकेनिज्म पढ़नी है, क्रिया विधि को पढ़ना है। पादपों में पोषक तत्वों को किस प्रकार से है जो ट्रांसपोर्ट होता है, उनकी क्रिया विधि का परिवहन है जो किस प्रकार से होता है, परिवहन की है जो क्रिया विधि को पढ़ना है। अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स, यानी कि पोषक प्लांट्स होते हैं, पादपों में पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पादपों के लिए जो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं उस पोषक तत्वों को उपलब्ध करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों के बारे में अपन को पढ़ना है। उसके अलावा है सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन, मृदा उर्वरता मूल्यांकन। मृदा उर्वरता का है जो मूल्यांकन करना है किस प्रकार से करते हैं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है तो उसमें है जो अपन बता सकते हैं कि इसमें कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है, इसमें किस तत्व पोषक तत्वों की कमी है, उसके लिए कौन सा अपन को उर्वरक या खाद प्रयोग करना है, उन सब के बारे में अध्ययन है जो अपन इस
सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन में करेंगे। सॉइल टेस्टिंग, सर्टियल लेवल्स ऑफ डिफिडेंट न्यूट्रिशन इन सॉइल। सॉइल टेस्टिंग यानी कि अगर अपन बात करें मृदा जांच की बात करें तो मृदा परीक्षण में जो मृदा में पोषक तत्वों का है जो महत्वपूर्ण एक स्तर है उनकी है जो बारे में अपन को बताना है। उसके बाद में इंडिकेटर प्लांट्स मेथड ऑफ फर्टिलाइजर रिकॉम्बिनेट्स टू क्रॉप। इंडिकेटर्स प्लांट यानी कि जो संकेतक पौधे होते हैं किसी पोषक तत्वों की कमी को है जो अपन को रिप्रेजेंट करने वाले जो पोषक तत्व होते हैं, जो पौधे होते हैं, संकेतक पौधे होते हैं, उनके बारे में। उसके अलावा फसलों के लिए जो उर्वरकों की प्रयोग करने की जो विधियां हैं उन उर्वरकों के प्रयोग करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे छिटकुआ विधि हो गई, इरिगेशन मेथड हो गया, उसके माध्यम से पढ़ेंगे। उसके अलावा फैक्टर ऑफ एफिशिएंसी न्यूट्रिशन यूज एफिशिएंसी NUE के बारे में जो अपन को पढ़ना है। फैक्टर एफिशिएंसी न्यूट्रिशन ऑफ एफिशिएंसी यानी कि पोषक तत्वों के उपयोगिता की दक्षता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जो अपन को पढ़ना है। पोषक तत्वों की उपयोगिता की दक्षता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है उनके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा लास्ट चैप्टर है अपना इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में अपन को अध्ययन करना है। समन्वित एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन या समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का किस प्रकार से अपन मैनेजमेंट करते हैं उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो कुल है जो अपने SSSC में जो 24 चैप्टर है, कोई 1 क्लास के कोई 2 क्लास के है, तो इस प्रकार कुल मिला के है जो अपने 30 से 35 क्लास में है जो ये कोर्स है जो अपन क्लियर कर देंगे। और अपन है जो टेलीग्राम अपने व्हाट्सएप चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट की है जो अलग अलग है अपन प्ले लिस्ट बना देंगे, उसमें है जो प्रत्येक सब्जेक्ट की है जो प्ले लिस्ट में है जो क्लास से अपलोड कर देंगे। जैसे SSA की बात करें तो SSAC 311 के नाम की प्ले लिस्ट है आपको मिल जाएगी, उसमें सारी क्लासें अवेलेबल मिल जाएगी। उसके अलावा प्रत्येक सेमेस्टर की है जो क्लास अवेलेबल है, तो अपने सीनियर या अपने जूनियर अपने सुपर जूनियर के है जो शेयर जरूर करें इस लिंक को। तो मिलते हैं, मुझे आशा है कि जो आज अपने सिलेबस एनालिसिस किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।